अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा। एक नया दिन और इस नए दिन में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, PSL 7 के लिए दिन कम होते जा रहे हैं। शुरुआत होने वाली है, 2 दिन रह गए हैं सिर्फ। PSL 7 के हवाले से तो हम रेगुलर डिस्कशंस कर रहे हैं, टीम एनालिसिस कर रहे हैं। आज भी एक टीम का एनालिसिस होगा, मगर वो टीम होगी जो कि ग्राउंड पे नहीं खेलती है, मगर एक और टीम है जो कि PSL 7 में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप लोग सबके लिए और हम तक वो PSL पहुंचाने के लिए। उसके हवाले से आज हमारी डिस्कशन होगी। वो टीम भी हमारे साथ मौजूद होगी, मगर एक और स्पेशल गेस्ट आज गेम सेट मैच का हिस्सा बनेंगे। थोड़ी सी हिंट उनके लिए सिर्फ ये दूंगी कि इंग्लैंड से आए हैं वो और पाकिस्तान में बेहतरी लेकर आएंगे। पाकिस्तान में किसी एक स्पोर्ट्स के शोबे में जो है वो बेहतरी लेकर आएंगे। उसके हवाले से भी जो है बात होगी और वो यहाँ हमारे शो पे हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे डिस्कशन होगी, उनसे भी जानेंगे। थोड़ी सी और हिंट देती हूँ, लिवरपूल का दिल धड़कता था उनके साथ, बस इससे ज़्यादा मैं आपको कोई और जो है वो हिंट्स नहीं दूंगी, क्योंकि इस वक्त हम जाएंगे अपनी टॉप स्टोरीज पर। क्या है आज की खबरें, देखते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। जिस तरह मैंने आपको बताया, PSL 7 शुरू होने में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। PSL का एंथम रिलीज हुआ, आतिफ असलम और आयमा बेग ने ये एंथम गाया, मगर जो फैंस हैं उनके अलग अलग रिव्यूज़ हैं। किसी को बहुत अच्छा लगा है तो किसी को कुछ खास नहीं लगा। साथ साथ कोरोना की बात करें तो कोरोना का भी वार PSL 7 पे मुसलसल जारी है। मुसलसल कहीं ना कहीं से अटैक होता जा रहा है। कराची किंग्स के डायरेक्टर वसीम अकरम, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज, कामरान अकमल, हैदर अली और अरशद इकबाल, ये सब कोरोना के शिकार हो गए हैं। मगर PCB का ये कहना है कि कोशिश करेंगे और सारी पूरी जी दौड़ कोशिश करेंगे कि कोरोना के बावजूद मुकम्मल हो सके PSL 7, और पूरी कोशिशें प्लान B बना हुआ है। अगर तो कोरोना का वार बढ़ता गया तो जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ लीग को मुकम्मल करेंगे, मगर लीग को मुकम्मल ज़रूर करेंगे। और जहां पेशावर ज़ल्मी की हमने बात की तो इमामुल हक और अम्माद बट जो हैं ये दोनों रिजर्व प्लेयर्स का हिस्सा बन गए हैं जब ये कोरोना की चीज़ें जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। दौरा पाकिस्तान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने PCB से ये रिक्वेस्ट की थी कि तीनों टेस्ट एक ही वेन्यू पर खेले जाएं, मगर PCB ने इस रिक्वेस्ट से इनकार कर दिया और PCB ने ये तसल्ली दिलवाई है कि तीनों वेन्यूज़ पे बेहतरीन सिक्योरिटी होगी और बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजामात होंगे, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आती है जी खबर, मशहूर इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन 3 रोज़ा दौरे के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं और कल कराची यूनिवर्सिटी, कराची की NED यूनिवर्सिटी में वो फुटबॉल स्टेडियम का संगे बुनियाद रखेंगे और उसके बाद कराची के फुटबॉल का गढ़ लियारी भी जाएंगे। 27 को PSL 7 की ओपनिंग सेरेमनी का भी हिस्सा बनेंगे। और जब मैं बात करती हूँ उस खास मेहमान की, तो खास मेहमान की हिंट्स तो मैंने आपको बहुत सारी दी। सो विद अस today we have the wonder boy of English football, the former ace striker Michael Owen, और वो आज गेम सेट मैच पे मौजूद हैं। Michael, welcome to the show and welcome to Pakistan. Hi, thank you very much. It's very kind of you to welcome me to your beautiful country. I've only been here one day and it's already an enjoyable trip. So thank you very much for your warm welcome. Michael, how do you feel? Are you overwhelmed to be here in Pakistan and all the response that you're getting? Yeah, it's lovely to be here in Pakistan. It was the trip was supposed to take place last year, but of course, as everybody knows, with COVID problems around the world, then we had to delay the trip. So I'm finally here now, and I've had a great first day so far. So I'm really enjoying being here, and I've had a real warm welcome. The kind of fan following you have here in Pakistan, Michael, looking at the potential of football in Pakistan, what do you see? Well, football in Pakistan is not a game that's played as much as most of the rest of the world, of course, but I definitely think there's a passion for football. I've already met a lot of people and everybody seems to talk about the Premier League, about Liverpool, about Manchester United. So there's definitely a passion for football out here, and of course it's such a big country with so many people, and of course cricket is everybody's favourite sport. But in England we have 8, 9, 10 different sports that we all get access to, that we can play, and I would love to see more Pakistani people
playing football, that would be fantastic. That would really be great. But do you think, Michael, there should be a player exchange program kind of thing, like between England and Pakistan, so that people could have more opportunities in football here in Pakistan? Yeah, that's exactly right, and that's why I'm here in many ways, is to hopefully create more opportunities for Pakistani players to have the opportunity to become professional footballers. Of course, that isn't going to happen, you know, overnight or in 1 year or in 1 week or anything else like that. But we're creating a program whereby 20 of Pakistan's best footballers are going to come over to Europe and train and play, and hopefully 1, 2, 3, 4, 5 can make a career out the game. Beyond that, we would like to set up some programs over here to encourage more participation and to, of course, have a better structure so Pakistan can produce their own players for many years to come. I hope you just succeed in it. But Avan, talking about the modern soccer stadium facility that is being built here in Karachi, do you think it will encourage and support the talent in Pakistan? Yeah, I think so, and I think it's got to be everybody's aim to progress the sport, so we can build more stadiums out here, more facilities. I think when we have a passion for the game, when we get more and more people playing the game, then there's of course going to be a demand for more football pitches, for more stadiums, for more local teams, for more, you know, for the national team. Everything's going to improve. So I think first things first, we've got to create a demand, we've got to create an excitement for people to want to play the game. And once we create that, then of course things start snowballing and we can implement even more strategies and programs to help with the football here in Pakistan. And now you being the ambassador of Kamyab Naujawan program in Pakistan, what difference can you bring to this initiative, Michael? Well, first of all, we're trying to find out 20 of the best players here currently in Pakistan. And those 20 players we're going to invite over to Ireland to play at St. Patrick's. And St. Patrick's has got a great pathway to all of Europe. They sell players, they can be a stepping stone to the Premier League. So hopefully we can unearth some really talented players in the immediate future. And then of course in the long term we need to create a sustainable model here in Pakistan for young players. So we want to get more and more people involved in playing football. Of course there's so many benefits for football, whether it be for your health, whether it be socially, but football is played all over the world, and it feels to me that it's a real shame that with 220 million people here in Pakistan, with a large part of the population being young people as well, that there isn't a very good structure for football here. So we want to create a better structure for the future, and then maybe in 10, 15 years we can start talking about Pakistan being a real force in international football as well. And better structure, okay, but better players, you need better coaches for that. So what are the plans of the coaches that those have accompanied you here? Are they here to enhance the standards and level of coaching in Pakistan? Yes, of course. We have coaches already on the ground, UEFA qualified coaches here, already assessing a lot of young footballers. So that process will go on. And of course, good coaching, good facilities, you know, good participation, all these things are going to be needed to create a good football team in the future. So, but I think to start with, we can't fix everything at once. I think we need to create something whereby people want to play football, want to be out there with their friends, kicking a ball, want to improve their skills. Then we move it forward to being coached well, better facilities, and then a better structure within the game. So I think there's lots of different tiers, lots of different processes that we need to go through. But for starters, let's create some excitement about football, like the rest of the world, and I think that will be a good start, and then we can progress on to bigger and better things.
Exactly, it will take time. It won't be easy and it will take time. But then in the end, Michael, if I ask you to give a message to the youth of Pakistan, to the kids who want to pursue football in Pakistan, what would your message be to them? Well, hopefully for those children there will be a pathway in the future. But what I would say for the immediate is to get out there with a football, to practice. You need to have a passion for football to be able to want to go out and practice. So having a passion for football is very important. Getting out there, trying things, practicing with your friends, and then hopefully by the time they get older and older, then we'll have a much better structure here in Pakistan to be able to encourage people and to give opportunities for people to make a career out the game, because I don't feel at the moment that the opportunity is quite there for young Pakistan football players. Thank you, Michael. Thanks a lot for your time, and it was wonderful talking to you. All the very best of luck just to go forward with this, with all the support that you're giving to Pakistan football. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you. Thank you. So we had Michael with us और काफ़ी मज़े की डिस्कशन हुई. उन्होंने जिस तरह बताया कि वो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए जो है वो कैसे बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और कितना अभी ऑब्वियसली कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती. जैसे उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी करंटली मेजर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम है, उनकी जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं. सो जो यंग आने वाला टैलेंट है वो इससे बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो और अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि आने वाले दिन जो है दे वुड बी ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान फुटबॉल. माइकल ओवन हमारे साथ मौजूद थे. और अब हमारा, जिसको मैं कहती हूँ मिनी डायनामाइट, हमारा छोटा पटाखा, वो हमारी वुमेन आईसीसी वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गई हैं. फातिमा सना मेरे साथ मौजूद हैं. फातिमा, खुशामदीद. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो फातिमा. पहले जब आप टीम का हिस्सा बनी थी तो उस वक्त आपको हमने यहाँ इस शो पे मधु किया था, मगर अब तो आपने वो अवार्ड जीत लिया, यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में आज तक ऐसा हुआ नहीं. बस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से यही माइंड था कि बस पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और आई थिंक सो मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को इस टाइम, और उनका भी इतना नाम रोशन हुआ है तो मुझसे ज़्यादा खुशी उन लोग को है, और मुझे इस चीज़ पे बहुत खुशी है. फातिमा, मुझे लगता है सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं, हम सबको आपके लिए बहुत खुशी है. वी आर सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप एक इतनी छोटी सी एज में जिस तरह यू कम्पीट फॉर पाकिस्तान, अपनी सीनियर्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलकर जिस तरह आपने फतवात दिलाई हैं पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस में, कभी 5 फॉर लेके तो कभी 4 फॉर लेके, जिस तरह की आपकी कारकर्दगी रही है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फातिमा, जो कि यंग आने वाली लड़कियां आपको ज़रूर देख रही होंगी जो क्रिकेट परस्यू करना चाहती हैं, क्या कहेंगी उनको? बहुत सारी लड़कियां दिल बर्दाश्ता होकर साइड पे बैठ जाती हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती. आप क्या कहना चाहोगे? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि मेहनत करें. अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, और अगर आप छोटी सी भी मेहनत करोगे और आप वो अच्छी नीयत से करोगे तो वो आपकी ज़रूर कामयाब होगी. तो बस यही है कि अल्लाह पे बिलीव रख के आप मेहनत करते जाओ, बाकी अल्लाह के हाथ में सब. एंड आई रिमेंबर फातिमा, जब आप पहली दफ़ा यहाँ हमारे शो पर आई थी उस वक्त आपने कहा था मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहती हूँ. आईसीसी का पहला अवार्ड, इमर्जिंग अवार्ड आपको मिल गया है. अब कौन से अवार्ड पे नज़र होगी फातिमा सना की? बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बनूं, और यही है कि मैं अपनी टीम को जिता सकूं. और जिस तरह आगे इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम को जिताऊं, और अगर मैं कोई इवेंट में किसी चीज़ में अवार्ड ले सकूं तो मेरी टीम भी ले सके. सो वुमेन वर्ल्ड कप पे अब जब होने वाली है शुरुआत, वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग, कोई कुछ टारगेट आपने सेट किया है कि जी ये मेरा टारगेट है और मैंने इसमें ये अचीव करना? जी बिल्कुल, स्टार्ट ले लिया है, और माइंड में यही है कि बस अब जिस तरह का लास्ट में मेहनत करी थी उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा मुश्किल होता है. तो बस अभी यही है कि उसी तरह कंसिस्टेंट रहूं, और अभी आगे कैंप्स आ रहे हैं तो उसी में जाके इंशाल्लाह मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करूं, जितनी पास में करी थी उससे ज़्यादा मेहनत करूं.
फातिमा, कितना डिफरेंस आ जाएगा टीम में, क्योंकि अब बिस्मा की वापसी हुई है, बिस्मा मारूफ वापस आ गई हैं और बिस्मा बहुत अच्छे तरीके से लीड करती रही पाकिस्तान की टीम को। अब जब वो वापस आई हैं, कैंप में जब ज्वाइन इन करेंगे, जब आप लोग मिंगल इन ज़्यादा कर सकेंगे, मगर बिस्मा की प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी टीम पाकिस्तान के लिए? जी ऑब्वियसली बात है कि हमने उनको पिछले साल बहुत ज़्यादा मिस भी किया था और एक ऑन फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जिस तरह वो एज अ यंगस्टर को मुझे सपोर्ट करती थी, तो मेरे लिए यही था कि उनके आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और अभी यही है कि आगे आने वाले वक्त में जिस तरह वो टीम को लेके चलेंगी, तो आई थिंक सो डिफरेंस आएगा हमारी टीम में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जी, उम्मीद यही करते हैं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रहे आप लोगों की जब आप लोग वर्ल्ड कप के लिए जाएं। हम सबका सपोर्ट जो है वो आप लोगों के साथ है। वील बी बैकिंग आवर गर्ल्स एंड फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और हमें इतना प्राउड करने के लिए। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सो फातिमा सना मौजूद थी, एक छोटी सी हमारी वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने इतना नाम पाकिस्तान का रोशन किया। बड़ी खुशी होती है ये चीज़ देखकर कि जिन स्ट्रगल से ये वुमेन क्रिकेटर्स गुजरती हैं और उस स्ट्रगल के बाद जो है जिस तरह अचीवमेंट्स हासिल करती हैं, दे शुड बी अप्रिशिएटेड, दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड। और इस वक्त जो है वक्त तो एक ब्रेक का हुआ है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह मैंने बताया था कि 6 टीम्स तो ग्राउंड पे खेलती हैं PSL में, मगर एक ऐसी टीम होती है जो हम तक पहुंचाती है वो मैच। वो टीम होती है कमेंटेटर्स की टीम। कमेंटेटर्स की टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो फुटबॉल का इवेंट हो, चाहे वो क्रिकेट का इवेंट हो। सो कमेंटेटर्स की टीम जो है वो आज हमारे साथ मौजूद होगी। चंद कमेंटेटर्स, चंद बड़े नाम कमेंट्री के हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हुई माइकल ओवन से और फातिमा सना से। माइकल ओवन ने बताया कि पाकिस्तान फुटबॉल में कितना पोटेंशियल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर ये पोटेंशियल उभर कर सामने आएगा। सो गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी फुटबॉल लवर्स इन पाकिस्तान। आपको अलग अलग जो आपको क्लब्स और ये फॉलो करनी पड़ती हैं, दूसरे मुल्क की टीम्स को फॉलो करना पड़ता है। वक्त करीब है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की टीम को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ फातिमा सना से भी हमारी डिस्कशन हुई, दी ICC वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और फातिमा ने बताया कि किस तरह उनकी तैयारियां चल रही हैं वर्ल्ड कप के लिए। एंड नाउ वी हैव अ ग्रुप ऑफ कमेंटेटर्स। PSL 7 की अगर मैं बात करूं, PSL में बड़ी रेगुलरिटी में आपको उनकी आवाज़ सुनाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी कभार शक्ल भी नज़र आती है, थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, मगर आज वो हमारे साथ इस शो पे मौजूद होंगे और उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। बिकॉज टीम मेंबर्स जो कि फील्ड में होते हैं उनसे तो पूछते हैं, मगर जो माइक के पीछे कमेंट्री कर रहे होते हैं उनकी किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं PSL के साथ, वो ज़रूर उनसे डिस्कशन करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दी फॉर्मर चीफ सेलेक्टर ऑफ वुमेन क्रिकेट एंड इस वक्त दी करंट कॉमेंटेटर उरूज मुमताज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कमेंटेटर प्रेजेंटर सिकंदर बख्त भी मौजूद हैं। सो वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी उरूज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उरूज, कैन यू हियर मी? अच्छा, मेरे ख्याल से वो हम नहीं सुन पा रही। साथ ही साथ सिकंदर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कुछ मसला है, अभी हम कनेक्शन का वो करेंगे, बट साथ ही साथ जो है जब हम PSL सीजन 7 की बात कर रहे हैं, सो बायो बबल्स बन चुके हैं, ये कमेंटेटर्स भी बायो बबल का हिस्सा बन चुके हैं एंड इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क जिस तरह ये लोग बायो बबल का हिस्सा हैं। बट जब PSL 7 की बात करते हैं, 2 दिन रह गए हैं, बहुत ज़्यादा बात इस पे भी हो रही है कि क्यों हमें सजे हुई जगहें नहीं दिख रही, सजे हुए राउंड अबाउट्स नहीं दिख रहे, प्लेयर्स के कटआउट्स नहीं दिख रहे, फैंस जो हैं वो जा के प्लेयर्स के कटआउट्स के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, एक रश लगा हुआ होता था, एंथम चल रहे होते थे, एंथम भी रिलीज़ हो गया PSL 7 का, मगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब इस सिलसिले में रब्ता किया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि ये कोलैबोरेशन होती थी सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और दोनों मिलके ये चीज़ करते थे, बट इस दफ़ा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो पॉइंट यही है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की जाए या ये सिंध गवर्नमेंट से पूछा जाए, मगर हमारे गेस्ट जो हैं वो अब तैयार हैं। उरूज मुमताज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। उरूज, वेलकम टू द शो।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सवेरा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उरूज, बायो बबल में खुश आमदीद हो आपको। बहुत मुश्किल सफ़र होगा ये बायो बबल का, मगर जिस तरह इस सफ़र की मैं बात करूँ तो PSL के सफ़र की जो बात करूँ, उरूज, वुमेन कमेंट्री, इतने सारे वुमेन कमेंटेटर्स के नाम मुझे PSL में दिख रहे हैं, वुमेन प्रेजेंटर्स के नाम दिख रहे हैं। वुमेन प्रेजेंटर तो रेगुलरिटी में हमारे साथ होती थी, मगर अब वुमेन कमेंटेटर्स जो है उनकी तादाद बढ़ गई है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आई थिंक किसी भी चीज़ में पायनियर करना या एक पाथवे करना, ऑब्वियसली देखिए हर चीज़ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बैरियर्स आपको ब्रेक करने पड़ते हैं, एक माइंडसेट ब्रेक करना पड़ता है। बट आई थिंक द नॉलेज ऑफ द गेम और आपकी डिलीवरी, तो आपका काम ऑटोमेटिकली जो है ना, कहते हैं स्पीक्स फॉर इटसेल्फ वाली बात है। तो बड़ी खुशाइन बात है कि जिस तरह इस दफ़ा PSL में जो है लेडी कमेंटेटर्स भी हैं, प्रेजेंटर्स भी हैं, तो आई थिंक और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सिकंदर, वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू सो मच सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सिकंदर, PSL 7 ये छोटा सा जो है, एक छोटे से बच्चे की शुरुआत हुई थी PSL की दुबई से, और UAE से लेकर फिर जो है हम इवेंचुअली 3rd 4th सीज़न में जो है उसको पाकिस्तान लेकर आए, एंड अब PSL 7 जो है वो यहाँ करवाना है। पूरा PSL 7 जो है वो कोशिश है कि पाकिस्तान में होगा। प्लान बीज बन चुके हैं, कोरोना के वार बहुत सारे इधर से उधर चल रहे हैं, बट आर यू लाइक पॉजिटिव के अच्छी तरीके से PSL 7 हो जाएगा, नॉट दैट पॉजिटिव? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सा बच्चा पैदा हुआ था, छोटा भी नहीं। ये शुरू से ही बड़ा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इसमें ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जो है बेहतरी आती जा रही है, और बड़ी अच्छी तरह से टैकल भी किया है। पैंडेमिक आया, अराउंड द वर्ल्ड इसको फाइट कर रहे हैं। इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं है सवेरा, पिछली बार भी काफी चीजें हुई थी, कुछ गलतियां थी जिसको सुधारेंगे, और ये है कि अब हमारी सबकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है ये पैंडेमिक, तो अब इसके साथ डील करना है, और इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा होगा, और हो सकता है कुछ लोग इन्फेक्टेड हों, ये एक सिलसिला चलता रहेगा, और हम यही दुआ करते रहेंगे कि लोग जाएं, अपने ख्याल रखें, और फिर 5-6 दिन बाद वापस आ जाएं। बिल्कुल, जैसे हमने बाकी और इवेंट्स में देखा, 100 हुआ, BBL हुआ, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव आते रहे, बट द गेम वेंट ऑन एंड ऑन। तो उम्मीद ऐसी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोरोना आता भी है, कुछ प्लेयर्स में पॉजिटिव होते हैं या कहीं भी किसी मैनेजमेंट में कहीं पॉजिटिव होते हैं, तो वो चलता रहे सिलसिला। उरूज, जब मैं प्लेयर्स की बात करती हूँ PSL के हवाले से या किसी भी लीग के हवाले से, तो प्लेयर्स जो हैं, जो यंग प्लेयर्स होते हैं, वो सीनियर प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं और ग्रो करते हैं। इसी तरह जब मैं कमेंटेटर्स की बात करती हूँ, यू गॉट अ चांस टू कमेंटेट विद सो मैनी बिग नेम्स। कितना सीखा, किससे सीखा, कौन सबसे अच्छा पार्टनर है आपका कमेंट्री में? बिल्कुल सवेरा, देखिए इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आपको एक जो प्लेटफॉर्म मिलता है टू लर्न फ्रॉम सम ऑफ द ग्रेट्स इन द बिजनेस, और हर किसी का अपना यूनिक स्टाइल होता है, यूनिक तरीका होता है। शुरू में जब 2020 वाले PSL में कमेंट्री करी तो शुरुआत ही डैनी मॉरिसन के साथ हुई थी, एंड डैनी का एक अपना स्टाइल और तरीका है। एलन विल्किंस के साथ हुई थी, रमीज भाई के साथ कमेंट्री करी थी, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि काफ़ी लोगों के साथ कमेंट्री करें, बट उसमें आई थिंक सबके अंदर जो आप अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, आप ढूंढते हैं कि उनका तौर तरीका क्या है, एंड यू लिसन टू अदर पीपल एज वेल। तो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि यंगस्टर्स को भी एक कहते हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ब्रिजिंग द गैप वाली बात होती है, अपॉर्चुनिटीज बिकम बिगर एंड बेटर। तो आई थिंक फॉर मी, मेरे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई कीप वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स, क्योंकि कमेंट्री जो है दिखने में बड़ा आसान होता है, इतना आसान काम है नहीं, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन दैट गोज बिहाइंड द सीन। तो आई थिंक ये एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, और आई थिंक फॉर वुमेन कमेंटेटर्स आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस अब बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, वो स्पेस बढ़ती हुई दिख रही है, हर सीज़न में जो है वो नाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सिकंदर, आपकी अगर मैं बात करूं तो LPL हो जाए, BPL हो जाए, PSL, इधर का बबल, उधर का बबल, उधर की कमेंट्री, इधर की कमेंट्री, जब मैं उन बबल से इस बबल को कंपेयर करने की बात करती हूँ, एंड देन जब मैं लीग के स्टैंडर्ड्स की बात करती हूँ, वेयर वुड यू रेट पाकिस्तान सुपर लीग? पाकिस्तान सुपर लीग इज वन ऑफ द टॉप लीग्स, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बबल कहीं जो है वो, मैं ये नहीं कह सकता कि कामयाब ज्यादा होता है। बबल हर तरीके से हर कंट्री के हिसाब से है, यूजुअली सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा ख्याल रखा जाता है इन चीजों का, क्योंकि बहुत सारी चीजों को फायर फाइट करना पड़ता है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। हर बोर्ड अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है, कोशिश करता है, और आपने खुद ही कहा थोड़ी देर पहले, LPL हुआ, BPL हुआ, 100 हुआ, सब पूरे हुए, और खुदा न खास्ता ऐसे कोई बड़ी खराब कोई न्यूज़ भी नहीं आई।
तो सभी अच्छा कर रहे होते हैं। बस ये है कि कहते हैं ना कि ये एक नया नॉर्म है, तो इसके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। थोड़ा आइसोलेट करना पड़ता है अपनी बेहतरी के लिए, अपने साथियों की बेहतरी के लिए। एंड नथिंग इज फॉरएवर। इंशाल्लाह आगे जाके वापस टोटली उसी नॉर्मेलिटी पे आ जाएंगे जैसे पहले होता। उरूज, पीएसएल की जब हम बात करते हैं तो मुसलसल ये भी बात कहीं ना कहीं आती है जी, क्योंकि आईपीएल के लिए भी ये बात आती है कि वुमेन आईपीएल या वुमेन पीएसएल क्यों नहीं करवाया जा सकता। आप क्योंकि फॉर्मर चीफ सिलेक्टर भी रही वुमेन क्रिकेट के लिए, आपको लगता है अभी बहुत टाइम है कि हम वुमेन पीएसएल की तरफ नजर डालें, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे टू गो? देखिए, आई थिंक अब तो इट्स द नीड ऑफ द आवर। हमारे प्लान्स में हमेशा से था कि हम विमेंस पीएसएल कराएंगे, स्टार्ट ऑफ विद 3 टीम, बट उसके लिए थोड़े सालों पहले तक हमारी अपनी क्वांटिटी ऑफ और एंड क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का होना भी जरूरी था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे ये बेसिकली पीएसएल जो है, ये हमारा या कोई भी मुल्क की फ्रेंचाइज क्रिकेट, वो सबसे ज्यादा प्राइमरीली मेरे मानने में ये कम अज कम ये कि वो अपने प्लेयर जरूरी है। हमारे अपने प्लेयर्स को इससे कितना फायदा होगा, कितना एक्सपोजर मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, एंड क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऑल्सो मैटर्स। आई थिंक अब हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कि हमारे पास लड़कियों का जो खेलने का नंबर है, क्वालिटी प्लेयर्स, वो बहुत बढ़ता चला गया है। पास्ट टीम्स में भी देखेंगे काफी नए प्लेयर्स इंडक्ट हुए। आई थिंक नाउ इट्स अ गुड टाइम। और रमीज भाई जिस तरह से बार बार अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि वुमेन्स पीएसएल इज राउंड द कॉर्नर, और इंशाल्लाह वो अब इस दफा होगा। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल, क्योंकि नाउ एट द मोमेंट जो है हमारी लड़कियों को जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत है, वो इस पीएसएल से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। और फातिमा सना की आप जिस तरह एग्जांपल दे रही हैं, अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले इस शो पे फातिमा भी मौजूद थी, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि इतनी एक यंग हमारी लड़की जो है वो आईसीसी का उसको अवार्ड मिला है इमर्जिंग क्रिकेटर का, विच इज़ वेरी कमेंडेबल, एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑन हर। सिकंदर, जब मैं आपकी पार्टनरशिप की बात करती हूँ कमेंट्री में, यूजुअली मैंने पीएसएल में ये देखा है, अब खैर दुनिया भर में भी यही होने लगा है कि 3 कमेंटेटर्स का पेयर अब बनता है। यूजुअली 2 कमेंटेटर्स होते थे, अब 3 कमेंटेटर्स होने लगे हैं। बट whom do you prefer being your partner in commentary? In Pakistan? All over the world. PSL के दौरान बेसिकली। पीएसएल के दौरान में तो मेरी किस्मत में तारिक साहब लिखे हुए हैं लेकिन उसके अलावा जो है काफी लोग हैं जो कर चुके हैं। उर्दू में तो हमने इतना एक्सप्लोर किया नहीं, मैंने उर्दू एक ही किया है पीएसएल में, और उसमें सना मीर के साथ कमेंट्री की, रमीज राजा के साथ की थी। बोथ हैव बीन वंडरफुल। आई एंजॉय अ बिट ऑफ स्टिंट्स विद रमीज राजा। ही इज नॉट अ कमेंटेटर एनीमोर फॉर द टाइम बीइंग। उनके साथ मजा आता है। तारिक साहब का अलग एक अंदाज है, लेकिन पीएसएल में तारिक साहब साथ नहीं होते मेरे, हम अलग अलग कर रहे होते हैं। तो हाँ, अभी तक तो 2 ही पार्टनर मिले हैं, सना और रमीज राजा। इस बार और मजा आएगा क्योंकि ज्यादा लोग हैं। वकार यूनुस हैं, आई होप उरूज also joins in for a while in the उर्दू कमेंट्री, तो अच्छा है, मजा आएगा। बिल्कुल। और आपने जब तारिक सईद की बात की है, उर्दू कमेंट्री का एक बहुत बड़ा नाम तारिक सईद, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और तारिक साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा, और सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपने बहुत ही अच्छा शो शुरू किया है शाहिद भाई के साथ, और हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू कमेंट्री, पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री के जैसे ही नाम लिया जाता है, तारिक सईद एक नाम है जो पॉप अप करते हैं। तारिक साहब, जब मैं बात करती हूँ उर्दू कमेंट्री की, तो मैं सीधा आपसे तो इसी सवाल पे जाऊंगी कि क्या आपने क्यों नहीं पीसीबी को पुश किया या पीएसएल मैनेजमेंट को पुश किया कि 5 ओवर से ज्यादा की उर्दू कमेंट्री हो जाए? तो इसमें क्या दो राय है? मैं तो नहीं जाहिर पुश कर सकता, लेकिन पीसीबी को डेफिनेटली क्रेडिट तो देना चाहिए कि उन्होंने उर्दू कमेंट्री का जो वो तने मुर्दा में उन्होंने जान डाली है और इसको उन्होंने शुरू किया है। तो ये अब फिर से ये पॉपुलर हो रही है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लोग जो है वो दोबारा, एक आम आदमी जो है वो भी क्रिकेट की जबान फिर समझने लगता है जब अपनी जबान में उस तक बात पहुंचती है। तो और फिर जब पीएसएल के साथ ऐसा हो तो फिर तो जाहिर है कि बढ़ जाती है और भी बात। तो उम्मीद है कि आगे चलकर ये 5 ओवर से सिलसिला आगे निकलेगा और पूरा जो उर्दू का चैनल है वो हो सकता है कि शुरू हो जाए, जिस तरह के देखते हैं हम दूसरे कंट्रीज में भी। बिल्कुल, दुनिया भर में जो है वो इस तरह किया जाता है। जहाँ जहाँ की लीग्स होती हैं, वहाँ की लैंग्वेजेस,
रीजनल लैंग्वेजेस या अलग लैंग्वेज में जो है वो ब्रॉडकास्ट की जाती है कमेंट्री। उरूज, अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि उर्दू कमेंट्री की बीम एक अलग होनी चाहिए, इंग्लिश कमेंट्री की बीम अलग होनी चाहिए? जिसने उर्दू कमेंट्री सुननी है वो उर्दू कमेंट्री के साथ पीएसएल एंजॉय करे, जिसने इंग्लिश सुननी है वो इंग्लिश के साथ करे एंजॉय? सवेरा आई थिंक इवेंचुअली होगा यही, क्योंकि वो जो ब्रेक आता है बीच में, उसमें तसलसल जो ब्रेक होता है, आई थिंक उसमें व्यूअरशिप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है। बट जिस तरह से तारिक साहब ने कहा कि उर्दू कमेंट्री की, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि एक अपना चैनल हो ताकि व्यूअरशिप जिसने जहां देखनी है, और बहुत सारे मुल्कों में भी ये हो रहा है कि उनकी रीजनल जबानों में भी ये हो रहा है। और जिस तरह से तारिक साहब उर्दू में जिस खूबसूरती से गेम को बयान करते हैं, तो उसका जो सुनने का जो लुत्फ है ना वो बिल्कुल अलग है। तो आई एम होपिंग कि इनके साथ भी मौका मिले इस साल। बट आई थिंक इसकी एक देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर बोथ बाइलिंगुअल कमेंट्री के पूरे मैचेस में। बिल्कुल। और तारिक साहब, आपके आने से पहले सिकंदर हमें वो बता रहे थे वो लुत्फ जो सिकंदर एंजॉय करते हैं जब आपके साथ कमेंट्री करते हैं। बट सिकंदर, आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी कि अब जब आप बिकॉज रेगुलरली उर्दू कमेंट्री भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि टाइम फ्रेम बढ़ना चाहिए उर्दू कमेंट्री के लिए? देयर शुड बी एन एंटायरली डिफरेंट बीम जो कि उर्दू कमेंट्री कर रही हो? आई थिंक अब तक बढ़ जाना चाहिए था। और मुझे नहीं मालूम इसकी क्या वजूहात है, लेकिन हमारे पास इतने चैनल मौजूद हैं, स्टेट चैनल है जो इसको कर सकता है, बॉल बाय बॉल पूरे 20 ओवर। ये तो कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा, ये तो एक इसकी मार्केट रेडी है। फर्स्ट स्पोकन लैंग्वेज है पाकिस्तान की, क्रिकेट टर्मिनोलॉजी सब समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। आई एम टेलिंग यू कि अगर ये पूरा उर्दू में हुआ तो ये ओवरराइड कर जाएगा इंग्लिश को पाकिस्तान के अंदर। और हमारे पास टैलेंट भी बहुत है जो इसको अच्छी तरह से खुश उसलूबी से निभा सकते हैं। आई थिंक इसमें कहते हैं ना कि इट्स अ नो ब्रेनर, ये आप जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन इसका एक तहलका आपको नजर आ जाएगा। और मैं देख रही हूँ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है तारिक साहब का, जैसे तारिक साहब स्क्रीन पर आए हैं, सब ना अच्छे अच्छे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने लगे हैं, अच्छी सी उर्दू में बात करने लगे हैं। एंड आई कैन जस्ट रिलेट टू इट कि तारिक साहब जब जहाँ मौजूद होते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छी सलीस उर्दू बोले, सखील ना बोले ज़्यादा। मगर तारिक साहब, जब मैं सखील और सलीस उर्दू की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो सखील उर्दू सुन के बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि सलीस उर्दू में इट्स बेटर कि कमेंट्री की जाए, बिकॉज बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिससे मासेस उर्दू में भी रिलेट नहीं कर पाते? देखिए, ये सवाल आपने मुझसे किया सवेरा? बिल्कुल जी, आपसे। सवेरा, जो है वो उर्दू तो वैसे ही बहुत ही सलीस जबान है। अगर आप हमारे खित्ते की जो दूसरी जबानें हैं, अगर आप हिंदी के साथ इसका मवाजना करेंगे तो उर्दू तो बहुत ही एक आम, मतलब जो नहीं भी इस इलाके में उर्दू जबान से ज्यादा वाकिफ वो भी समझ जाता है। तो उर्दू में हम नॉर्मली यही हमारी कोशिश होती है कि वही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो आम आदमी की समझ में आए डेफिनेटली। और बाकी जो है जाहिर है कि ये जूं होती जाएगी और ज्यादा ये बेहतर होती जाएगी। और डेफिनेटली लोग जो हैं इसमें तो कोई शुबा नहीं कि लोग इसको लाइक तो कर रहे हैं। वो सिकंदर के आने से एक नया चाम यहाँ पर आया, रमीज भाई थे और रमीज भाई के आने से बिल्कुल एक डिफरेंट कलर जो है वो आ जाता था। और रमीज भाई का और वसीम भाई का बड़ा रोल था जब इंडिया में ये पॉपुलर हुई है हिंदी कमेंट्री के नाम पे जो कमेंट्री, तो उसमें भी इनका बड़ा, पाकिस्तानियों का दोनों का उनको भी हाथ था। तो डेफिनेटली ये पब्लिक पल्स जो है वो उसको समझा भी जा रहा है। बिल्कुल, मासेस जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। बट जब मैं अब मासेस की बात करती हूँ, मासेस के कनेक्ट करने की बात करती हूँ, उरूज, पीएसएल एंथम आपने सुना, कैसा लगा? मुझे तो हर किसी की पर्सनल फेवरेट होता है, तो बट आई थिंक आई थॉरली एंजॉयड इट। ये जो एक कंपटीशन सा बन गया है कि किसका एंथम सबसे अच्छा होगा, कौन सा पसंद आएगा। आई थिंक ये सारी चीजें जो ना फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहनी चाहिए। इसका एक स्पार्क रहता है, हर अनाउंसमेंट का एक वेट होता है। एंड देन आतिफ असलम, आयमा बेग, एनीवेज वेरी बिग सिंगर्स, सो आई थिंक आई रियली लव इट। बड़ा कंपैरिजन चल रहा है, सिकंदर कोई कहता है ग्रूव मेरा अच्छा था उसी को रहने देते, कोई अभी जो है इस नए एंथम की बात कर रहा है। आपका वोट किसकी तरफ जाता है? नहीं, ये तो हमेशा से होता है। देखिए, चेंज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे गाड़ी का मॉडल हो, मौसम हो, लोगों को टाइम लगता है अडॉप्ट करने में।
मैं हर साल यही सोचता हूँ, बेहतर ये हो कि ये एंथम जो भी नया है वो पीएसएल के एक्चुअल इवेंट के स्टार्ट होने से थोड़ा पहले आ जाए, ताकि जब एक्चुअल इवेंट स्टार्ट हो रहा हो तो आपकी जो सुनने वाले हैं उनके जुबान पे थोड़ा बहुत तो याद हो ना लोगों को। तो एक दोस्ती हो जाती है पुराने एंथम से, और फिर नया आता है उसको एक्सेप्ट करते करते ऑलमोस्ट इवेंट एंड हो रहा होता है। तो ये पहले अगर आ जाए ना तो इसकी एक्सेप्टेंस और अच्छी होगी और मजा भी आएगा। जहां तक बात है इस साल के एंथम की, कैची है, मजेदार है। आतिफ असलम, आयमा दोनों जबरदस्त स्टार्स हैं। उन्होंने जिस तरह का ये एंथम बनाया है, आई एम प्रीटी श्योर जितनी बार ये पूरे इवेंट में चलता रहेगा, डिफरेंट चैनल्स में आप सुनते रहेंगे इसकी ट्यून को, तो आप इसको एक एक्सेप्टेंस इसकी आ जाएगी और आप इसको ऑटोमेटिकली गुनगुना रहे हो। एग्जैक्टली आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर उसके बाद एंड में वो आपको इतना अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तारिक साहब, एयरपोर्ट से होटल तक आप पहुंचे, बीच में है शारे फैसल, और शारे फैसल पे जब पहले आप लोग पीएसएल के लिए आते रहे, आप लोगों को बड़ी गहमा गहमी दिखती रही, कटआउट्स दिखे प्लेयर्स के, गाने चल रहे होते थे, राउंड अबाउट सजे हुए होते थे। इस दफ़ा आपको लगता है बड़ी कमी पेशी इन सारी चीज़ों में, गहमा गहमी कम लग रही है पीएसएल की? देखिए, हालात भी जाहिर है कि कुछ गैर मामूली हैं। आप जानते हैं कि इन वक्तों में जो इतना बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट जो है वो कराना वो आसान नहीं है, और उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज़रा और थोड़ा एक्टिव होगी और वो जो है यहाँ शहर के अंदर इस चीज़ का एहसास दिलाएगी लोगों को, जो कि है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सोशल मीडिया की वजह से, और जो दूसरे एवेन्यूज़ हैं, टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, जितनी कवरेज इसकी हो रही है पिछले कई हफ्तों से हो रही है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको तो डेफिनेटली वो तो बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं और बड़ी बेसब्री के साथ उनको तो इंतजार है पहली गेंद आने का। तो उम्मीद करते हैं कि जो कराची है वो इस दफा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और अपनी वो जो रिवायत और रीत है पीएसएल के साथ कराची की वाबस्तगी की वो बरकरार रहेगी। उरूज, नाउ टॉकिंग अबाउट द टीम्स, सारी टीम्स के स्क्वाड जो हैं वो सामने आ गए हैं, पता चल गया है कि कौन सी टीम में कौन रिप्रेजेंट करेगा। इफ आई टॉक अबाउट टीम्स, व्हिच इज योर फेवरेट टीम, और आपको स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम लगती है? इंटरेस्टिंग सवेरा, काफी ऑब्वियसली कुछ बॉलिंग हैवी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कुछ की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, बट आई जस्ट फील दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज अ वेरी गुड चांस, जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे प्लेयर्स उनके अंदर ज़्यादा मौजूद हैं जो मैच विनर्स की सूरत में नज़र आते हैं। सो आई ऑल्दो बाकी भी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाहौर आई फील कि प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा बॉलिंग की तरफ स्ट्रॉन्ग है, कराची आई फील इज़ मोर बैटिंग स्ट्रॉन्ग, बट आई फील कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ अ गुड चांस टू लिफ्ट द ट्रॉफी अगेन। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम जो कि 2 दफ़ा ये ट्रॉफी जो है वो चैम्पियन बन चुकी है, ये ट्रॉफी लिफ्ट कर चुकी है। अब देखते हैं कि तीसरी दफ़ा भी होता है ऐसा कि नहीं। सिकंदर, योर फेवरेट टीम एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड दैट यू सी? देखिए, अगर ओवरऑल सारी टीम्स को देखें, 2 किस्म की टीम्स होती हैं। एक स्टार वैल्यू होती है, ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। एक वो होती है जो आप कहते हैं बैलेंस टीम है, जो 11 आप उतारेंगे, जिसमें आपका पिंच हिटर भी है, स्पिनर, फास्ट बॉलर, सब कुछ है। उस बैलेंस के हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन डेप्थ बड़ा स्टडी होता है बिफोर ये जब ड्राफ्ट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी टीमें नहीं करती, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम पाकिस्तान को लड़के भी दिए हैं। आप शादाब देख लें, हसन अली देख लें, साहिबजादा फरहान देख लें, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस वक्त वैसे बैलेंस के हिसाब से तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इस्लामाबाद थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है व्हेन आई स्पीक अबाउट गेटिंग इनटू द ग्राउंड विद 11। लेकिन अगर स्टार वैल्यू की बात करनी है तो फिर तो बेशुमार टीमें हैं। बाबर कराची के पास हैं, रिजवान लीड कर रहे हैं मुल्तान को। But I feel that as of now, before the tournament has started, Islamabad United लग रहा है strong. So 2 votes for Islamabad United. तारिक साहब, आपको क्या लगता है कौन सी टीम तगड़ी है इस दफा पीएसएल में? इस दफा अगर पेपर पर देखें तो टीमें जो हैं वो ज्यादा बेहतर नजर आती, ज्यादा बैलेंस हैं टीमें पहले की निस्बत, और जाहिर है कि स्टार पावर भी ज्यादा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनको क्योंकि 2 टाइटल उन्होंने जीते हुए हैं, वाहिद टीम है, वो टीम अच्छी बना लेते हैं, प्लानर्स उनके पास अच्छे हैं। दूसरा जो है मुल्तान सुल्तान्स की टीम को भी आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी अपने 11 में से जो 10 उनके फाइनलिस्ट थे, फाइनल जीतने वाली टीम के खिलाड़ी, अभी 6 महीने पहले ही फाइनल हुआ था, वो उन्होंने बरकरार रखे। रिजवान बहुत ही जबरदस्त T20 की इस वक्त फॉर्म में है, वो कैश करा सकते हैं। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है जो मुल्तान सुल्तान्स की, और इमरान ताहिर हैं उनके पास। इस तरह
जो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और कराची की अगर बॉलिंग क्लिक कर जाती है तो फिर कराची को भी रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कराची अच्छी क्रिकेट खेलता है जब कराची की बात आती है अपने होम ग्राउंड को। तो अगर यहाँ पे उनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो फिर ये टीम जो है वो भी आगे बढ़ सकती। तो इस बार तारिक साहब सेफ खेल रहे हैं, आप सबका नाम आपने ले लिया, ये टीम भी हो सकती है, ये टीम भी हो सकती है आपने सारी टीम्स का वो रख लिया है। मैं आपको टीमों की स्ट्रेंथ और थोड़ा सा वीकनेस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कि टीमें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इस बार। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, रिजवान की कैप्टनसी में मुल्तान सुल्तान को जो हराना है वो इतना आसान नहीं होगा। बट थैंक्स अ लॉट, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक टू यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर PSL 7। आई होप इस बबल में आप लोग खुशी खुशी करते रहें और बहुत अच्छी कमेंट्री जो है वो हम तक पहुंचाएं और हम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकें जो सब कुछ ग्राउंड में हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी और बहुत सारी हैं। कोरोना की जिस तरह बात कर रहे हैं, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की जिस तरह बात कर रहे हैं, PSL 7 के जो जितने स्क्वाड मेंबर्स हैं, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है। अपडेट उसके हवाले से अगर हम जानें तो कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और कादिर से हम पूछेंगे कि क्या अपडेट है इस वक्त जो कोरोना का जिस तरह कोरोना फैल रहा है PSL 7 में। देखिए सवेरा, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में जब कराची में इस वक्त जो वेव चल रही है वो काफी ज्यादा है, तो उस वजह से अगर देखा जाए तो ओमान जो क्रिकेट लीग है, लेजेंड लीग हुई, उसमें वापसी पर मोहम्मद हफीज भी आए, उसके बाद वसीम अकरम आए, कामरान अकबल आए, तो अजहर महमूद भी आए। कामरान अकबल और वसीम अकरम जो है वो पॉजिटिव आए और मोहम्मद हफीज और अजहर महमूद का नेगेटिव आया टेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें अरशद इकबाल की, उनका भी पॉजिटिव आया। पेशावर ज़ल्मी के दोनों प्लेयर वहाब रियाज और हैदर अली, उनका भी पॉजिटिव आया है, तो उनको फिलहाल जो है वो क्वारंटीन कर दिया गया है। और वसीम अकरम चूंकि शुगर पेशेंट है और इस वजह से डॉक्टर्स ने उनको गुज़श्ता साल भी ये कहा था, ये मशवरा दिया था कि वो अपने घर में चले जाएं, होटल में ना रहें, और इस पर तो इन्होंने यही मशवरा दिया कि अपने घर में क्वारंटीन मुकम्मल करके दोबारा टीम को बायस के बबल ज्वाइन करें। तो अभी तक भी फिलहाल यही रिपोर्ट है। और बाकी जो 95% जो टीम है, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, क्रू है ब्रॉडकास्टर्स का, वो भी अभी तक नेगेटिव है। और 5% जो है वो आप देख सकते हैं कि चंद जो अफराद हैं जिनमें खिलाड़ी और मैनेजमेंट शामिल है वो पॉजिटिव आए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 जो है 27 जनवरी से कराची में शुरू हो रही है, उसको कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा कि उसका वो पोस्टपोन होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे SOPs बनाए हैं। और इस हवाले से कादिर, प्लान 20 के साथ इस दफा PCB मौजूद है और PCB ने जो है वो पहले से सारी तैयारियां कर रखी हैं कि गॉड फॉरबिड कुछ भी होता है तो हम तैयार हैं अगली और चीज़ करने के लिए। मेनी प्लान्स, बट थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट कि आपने जो है हमें ये सारी दी। और जिस तरह कोरोना का वार बढ़ता जा रहा है उसी तरह बड़ी स्ट्रांगली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो डट के जम के खड़ा हुआ है। एंड ऑल आर बेस्ट विशेस टू दी PSL कमेटी, टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसी तरह ये मेला सजे और ये मेला जो है वो आगे बढ़े। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं PSL 7 में। अगर आप लोगों ने अभी तक टिकट्स नहीं खरीदे, गो एंड बाय टिकट्स। सिर्फ 8000 शायकीन जो है वो अलाउड है नेशनल स्टेडियम कराची में, तो जल्दी से टिकट्स खरीद लीजिए इससे पहले कि मौका आपको ना मिले टिकट खरीदने का और आपको टीवी पे बैठ के देखना पड़े। बट इसी के साथ यहाँ पे गेम सेट मैच का वक्त खत्म होता है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।